हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद है अच्छे से होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो हम त्रिकोणमिति क्लास 10th में अब तक पढ़े थे पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात बहुत ही अच्छे तरीके से। आप यदि नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। आज हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 8.3 और 8.3 में एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला भाग है वो दिया गया है sin 18 cos 72 डिग्री। हमने बहुत ही आसानी से कुछ विशेष ट्रिक के माध्यम से आपको बताया था कि पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात किस प्रकार से आप ज्ञात कर पाएंगे। तो आप उन फार्मूलाज को याद कर लेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इनके मान ज्ञात करने हैं। तो sin 18 को हम लिख सकते हैं क्या, sin 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। क्या लिख सकते हैं, sin 18 को लिखा जा सकता है sin 90 माइनस 72, ए हो गया और ए लिखा गया है cos 72 डिग्री। अब sin 90 माइनस 72 डिग्री। अब आप जानते हैं चूँकि sin 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, इसलिए इतने बराबर हम क्या लिखेंगे, इतने बराबर हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज। अब ये क्या हो जाएगा, sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा और नीचे क्या लिखा गया है cos थीटा मतलब 72 अंश। ये देखिए यही फार्मूला लगाया गया है। पहला क्वेश्चन थोड़ा इत्मीनान से समझिए। sin 18 को हमने लिखा है sin 90 माइनस 72, 90 में से 72 घटेगा तभी तो 18 बनेगा। तो 18 को हमने लिख लिया है 90 माइनस 72 और sin 90 माइनस थीटा का फार्मूला लगाया, आ गया है cos थीटा। तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया है cos थीटा cos 72 और cos 72 बटे cos 72 क्या आ जाएगा आंसर 1। यही क्या है हमारा आंसर है। अब सेकंड पार्ट को हम देखें। जो सेकंड पार्ट है वह दिया गया है tan 26 cot 64, मतलब दिया है tan 26 डिग्री बटे cot 64 डिग्री। यही फार्मूला जैसे हमने ऊपर लगाया है वहाँ हम लिख लेंगे tan और 26 को बदल देंगे 90 माइनस 64 में। 26 को क्या लिख देंगे 90 माइनस 64 और नीचे लिखा गया है cot 64 और फिर यही फार्मूला tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। चूँकि tan 90 माइनस थीटा बराबर है क्या cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर है cot थीटा, इसलिए tan 90 माइनस 64 बराबर होगा cot 64। अब cot 64 बटे cot 64 डिग्री, तो cot 64 से cot 64 कट जाएगा और मिल जाएगा हमें 1। यही क्या है हमारा राइट आंसर है। बहुत ही आसान है ना। यदि आपने पिछला वीडियो देखा हो तो ये सब फार्मूले बहुत ही आसानी से बताए गए हैं। आप वहाँ पर जाइए, फार्मूलाज को याद कीजिए, उसके बाद इनको सॉल्व कीजिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। ये जो पार्ट नंबर 3 दिया गया है वह दिया गया है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। अब ये जो है यहाँ पर cos 48 डिग्री, आप 48 को लिख लीजिए। आप देखिए स्वतंत्र हैं, चाहे आप इसको बदलिए चाहे आप इसको बदलिए। यहाँ भी आप स्वतंत्र थे, चाहे ऊपर वाले को चाहे नीचे वाले को, मतलब दोनों में से किसी एक वैल्यू को आपको चेंज करना है 90 माइनस थीटा के रूप में। तो अब ये हो जाएगा 90 माइनस 42। भाई आप 90 में से जब 42 को घटाएंगे तभी तो आएगा 48। अब ये हो गया sin 42 डिग्री और एक फार्मूला आपको बताया गया क्या, वह विशेष फार्मूला है cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। जब sin मतलब cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा है तो cos 90 माइनस 42 बराबर sin 42, यही होगा ना। तो हम यही लिख लेते हैं, लिख लेंगे sin 42 डिग्री और ये हो जाएगा sin
42 डिग्री, इसी में से यही घटा रहे हैं, साइन 42 माइनस साइन 42 बराबर हो जाएगा 0। यही क्या है हमारा राइट आंसर है। अब उसके बाद हम पढ़ रहे हैं चौथा भाग, लिखा गया है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। यदि आपको कहीं पर कोई भी असुविधा हो तो आप कमेंट के माध्यम से उसको पूछ सकते हैं, उसका समाधान बहुत ही अच्छे तरीके से तुरंत किया जाएगा। अब कॉसेक 31 डिग्री है, कॉसेक 31 को आप लिख लीजिए 90 माइनस 59, तो हम लिखते हैं कॉसेक 90 माइनस 59, 31 को लिख लेंगे 90 माइनस 59 डिग्री, माइनस ए हो गया है सेक 59 डिग्री। यहाँ भी एक फार्मूला हम लगाएंगे, चूँकि कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, इसीलिए साइन 90 माइनस 59 बराबर सेक 59, और ए आ जाएगा सेक 59 डिग्री, ए वाला सेक 59 डिग्री, और भाई सेक 59 में से सेक 59 घट जाएगा, क्या आएगा 0। यही क्या है हमारा राइट आंसर है। अब आपका जो पहला क्वेश्चन है वह कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें प्रूफ देना है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। इसमें जो दिया गया है हम लिखेंगे LHS, लिखा गया है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। देखिए इतने के बराबर हमको क्या लाना है 1, इतना लिखा हुआ है, इतने के बराबर प्रूफ करना है हमको 1। तो यह बहुत ही आसान है, अभी देखिए चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। तो हम LHS लेफ्ट हैंड साइड इसका लिख लिए हैं, राइट हैंड साइड में हमको 1 लाना है। अब एक आप दिमाग लगाइए, कौन से 2 एंगल, अभी हमने पिछले वीडियो में बताया था कि पूरक कोण किसे कहते हैं, जिन 2 कोणों को जोड़ने पर 90 अंश मान हो जाता है। जैसे 42 में 48 जोड़ देंगे तो वह क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो 42 का जो पूरक होगा वह 48 होगा। 30 में 60 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। तो 60 30 ये क्या है पूरक कोण है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे, ये जो 48 है ये 42 है, एक दूसरे के पूरक कोण हैं। 23 67 ये जो है एक दूसरे के पूरक कोण हैं। तो आप एक काम करिए, एक 48 को बदल दीजिए और 23 को बदल दीजिए, बाकी को वैसे ही रखे रहिए। तो हम लिखेंगे tan 48 को लिखेंगे tan 90 माइनस 42 डिग्री, और ये tan 23 को लिख लेंगे tan 90 माइनस 67 डिग्री, और ये tan 42 को वैसे ही रहने दीजिए और tan 67 को भी वैसे ही रहने दीजिए। उसके बाद tan 90 माइनस थीटा बताया गया है कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। तो tan 90 माइनस 42 हो जाएगा cot 42 डिग्री। यही काम यहाँ पर भी हो जाएगा cot 67 डिग्री, और ये है tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। एक फार्मूला और हम जानते हैं कि cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, क्योंकि cot का अपोजिट क्या होता है tan होता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 1/tan 42 डिग्री इंटू 1/tan 67 डिग्री, और यहाँ क्या लिखा है ऊपर tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। ऐसा कैसे हुआ? चूँकि cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। अब आगे बढ़ेंगे तो tan 42 से tan 42 गया, tan 67 से tan 67 गया, आ गया है यहाँ पर 1। यही क्या है RHS, यही हमको प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला पार्ट हो चुका है।
अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट दिया गया है वह है कास, सिद्ध करना है हमको कि कास 38 डिग्री इंटू कास 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, यही दिया गया है और इसके बराबर लाना है हमको 0। फिर से कास 38 डिग्री इंटू कास 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, इसके बराबर हमको 0 लाना है। तो हम लिखेंगे LHS। LHS में लिखा है यही चीज़, कास 38 डिग्री इंटू कास 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड, ये जो बायां पक्ष है बाईं तरफ वाला। अब साइन का मतलब कास 38 को देखो एक ही पक्ष हमको बदलना है, चाहे आप इधर वाला बदल लीजिए और चाहे माइनस के इधर वाला बदल लीजिए। तो हम इधर वाले को बदल लेते हैं और कास 38 को लिख लेते हैं 90 माइनस 52। क्यों, सही है ना, 90 में से 52 घटेगा तभी तो आएगा 38 ए इंटू कास, अब 52 डिग्री को हम लिख लेते हैं 90 माइनस 38 डिग्री और माइनस लिखा है साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, ये हो गया। एक फार्मूला हम जानते हैं, कौन सा फार्मूला, यहाँ पर है कि कास, चूंकि कास 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, कास 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, कास 90 माइनस 52 बराबर साइन 52, क्या हो गया साइन 52, और यहाँ पे कास 90 माइनस 38 बराबर हो जाएगा साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब जो लिखा है यहाँ पर वही लिखा है यहाँ पर, जो लिखा है यहाँ पर है, मतलब इतने में से इतना घटना a माइनस ए बराबर 0, यही तो क्या है RHS, हेंस प्रूव्ड, यही है हमारा RHS। बस ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का दूसरा भाग हो जाने के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है यदि tan 2a, यदि tan 2a बराबर है काट a माइनस 18, जहाँ 2a क्या है, एक न्यून कोण है, tan 2a बराबर है काट a माइनस 18, तो कोण a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दिया गया है, यहीं सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, दिया है tan 2a बराबर काट a माइनस 18 डिग्री, बस लिखा है tan 2a बराबर काट a माइनस 18 डिग्री, और यहाँ पर क्या है 2a न्यून कोण है, मतलब लेस देन 90 डिग्री है यहाँ। बस इतने जानना है हमको, उसके बाद कोण a की वैल्यू ले आनी है। tan 2a क्या लिखा है, tan 2a। अब tan 2a को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, काट 90 माइनस 2a, क्यों नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। tan थीटा बराबर, जैसे यहाँ पर होता है tan, जैसे यहाँ पे होता है काट, क्या होता है 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, होता है tan 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, मतलब काट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हम काट 90 माइनस थीटा नहीं लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं ना, वही काम हमने यहाँ पर किया हुआ है। tan 2a को लिख लिया है cot 90 माइनस 2a, और यहाँ पर जो कंडीशन दी गई 2a क्या है, लेस देन 90 है, न्यून कोण है, मतलब ये चतुर्थांश जो बन रहा है वो प्रथम चतुर्थांश बन रहा है, और प्रथम चतुर्थांश में tan का काट होगा 90 के केस में और ऑल पॉजिटिव वैल्यू देगा, और a आ गया है cot a माइनस 18 डिग्री। यहाँ पर अब cot a क्या काट को काटा जा सकता है? पिछले एक्सरसाइज में हमने बताया था, जैसे लिखा है cos a बराबर cos 30, तो cos काट दिए, a बराबर आ गया 30। बहुत ही आप चालाक हैं, लेकिन पाइथागोरस चालाक नहीं थे। ऐसा है? ऐसा नहीं है, इसका जस्ट उलट है। चालाक वो थे, चालाक तो आप हैं, लेकिन वो चतुर थे। उन्होंने क्या बताया कि हम यहाँ पर ए नहीं कर सकते हैं, काट को काट से काटते नहीं हैं, बल्कि कोणों की तुलना करते हैं। हम यहाँ पर तुलना करेंगे, कहेंगे कोणों की तुलना करने पर, जब आप कोणों की तुलना करेंगे तो आ जाएगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब इधर वाला ये माइनस है, उधर जाएगा प्लस, इधर वाला ये माइनस, इधर आएगा प्लस, तो हम कहेंगे पक्षांतर करने पर 90 प्लस 18 बराबर a प्लस 2a। दिस इम्प्लाइज, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 108 बराबर 2a 1a 3a। भाई इधर प्लस में मतलब गुणा में, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, और मिल जाएगा 108 बटा 3 बराबर a। दिस इम्प्लाइज a बराबर 3 3 9 और 3 6 18, आ गया 36 अंश। तो कोण a की वैल्यू क्या आ गई है, 36 डिग्री। इतना हमने समझ लिया क्वेश्चन 3 में कि क्या आया है, कोण a बराबर आया है 36 अंश। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ दिया गया है tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b, और सिद्ध करना है कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, tan a बराबर cot b, यही तो दिया है, tan a बराबर cot b। अपने दिमाग में जो सिद्ध करना है हमको उसको रखना है। हमको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है a प्लस b बराबर 90 डिग्री है, tan a बराबर cot b। तो वही पुराना काम, कौन सा, हम कहेंगे tan a को लिखा जा सकता है cot 90 माइनस a बराबर, अब ये लिखा गया है cot b। ऐसा कैसे हो गया, रिवर्स से, कौन सा, चूंकि यहाँ पर होता है cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। चूंकि cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा नहीं होगा, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है tan a बराबर cot 90 माइनस a। अब कोणों की तुलना करने पर, कोणों की तुलना करने पर, जब आप कोणों की तुलना करेंगे तो आएगा 90 माइनस a बराबर b, इधर है माइनस उधर गया प्लस, हो जाएगा 90 बराबर a प्लस b, और आगे मिल जाएगा a प्लस b बराबर 90 डिग्री। यही तो सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड, यह प्रूफ हो चुका है। बस क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है sec 4a बराबर cosec a माइनस 20, जहाँ कोण a लेस देन 90 डिग्री है, मतलब a क्या है, न्यून कोण है। वही पिछले क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन है ये, जो दिया गया है कि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20, मतलब यहाँ पर a न्यून कोण है, इतना प्रतिबंध दिया है, अब हमें कोण a की वैल्यू लानी है। तो हम यहाँ लिखेंगे वही पुराना फार्मूला, कौन सा, sec 4a को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस 4a। अब a है cosec a माइनस 20। ऐसा कैसे हुआ, चूंकि cosec 90 माइनस थीटा बराबर होता है sec थीटा, होता है
कासेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, इसलिए सेक थीटा बराबर होता है कासेक 90 माइनस थीटा। तो सेक 4a को लिख लिया गया है कासेक 90 माइनस 4a। अब कोणों की तुलना करने पर, कोणों की तुलना करने पर दोनों तरफ कोणों की तुलना कब होगी? जब यहाँ पर त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का नाम या मान समान होगा। ए कासेक है, ए भी कासेक है, तभी इनके कोणों का मान समान हुआ है, तभी इनके कोणों का मान समान हुआ। मतलब त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ जब समान रहेंगी तो इनके कोणों का मान भी समान रहेगा। जैसे यहाँ सेक है, यहाँ कासेक है, तब ये दोनों एक समान नहीं हैं। सेक को बदलेंगे पहले कासेक में, तो कासेक 90 माइनस 4a बराबर कासेक a माइनस 20, मतलब a वाला इसके बराबर है। और जो तुलना करेंगे तो आ जाएगा 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। इधर है माइनस 4, उधर जाएगा प्लस 4a, इधर है माइनस 20, इधर आएगा प्लस 20। 90 प्लस 20 और a आएगा a प्लस 4a। ऐड करेंगे तो हो जाएगा 110, ए आ जाएगा 5a, इम्प्लाइज करेंगे a बराबर। देखिए इधर 5 से गुणा है, इधर आएगा 5 से भाग, तो हो जाएगा 110 बटे 5, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 22 डिग्री। मतलब आंसर हो गया है कोण a बराबर 22 डिग्री। यह हो चुका है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि यदि ए बी और सी, एक त्रिभुज ए बी सी है और तीनों का अंतःकोण है ए बी सी, तो यहाँ पर सिद्ध करना है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कास ए बाई 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी देखेंगे आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर ए दे रहे हैं, चलिए हम यहीं सॉल्व कर लेते हैं। ए है क्वेश्चन नंबर 6, एक त्रिभुज है। ये जिस तरह से कह रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज या कुछ भी त्रिभुज है, ये कह रहे हैं कि त्रिभुज है, बस कोई भी एक त्रिभुज है ए बी सी। तो किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। सब लोग जानते हैं किसी त्रिभुज, चूंकि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग बराबर कितना होता है? 180 अंश। अब तीन अंतःकोण कौन है? एक कोण ए, एक कोण ए, एक कोण ए। तीनों अंतःकोणों का योगफल होता है 180 अंश। इसलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। ऐसा हो गया। आप चाहे तो एक कोण मिटा दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। अब यहाँ पर जो प्रूफ देना है, प्रूफ को हमेशा दिमाग में रखे रहना चाहिए आपके। प्रूफ देना है हमको साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर लाना है कास ए बाई 2। तो बी प्लस सी को एक साइड रखे रहिए और ए को ट्रांसफ़र करके दूसरे साइड कर दीजिए। यदि इसी को बदलना होता ए प्लस बी बाई 2 करके, तो ए प्लस बी को हम इधर रखते, सी को ट्रांसफ़र कर देते। समझ में आ गया होगा। तो b प्लस सी को हम यहीं रोक लेते हैं और a को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यह इम्प्लाइज करेगा क्या? b प्लस सी बराबर 180 माइनस a। दोनों पक्षों में, क्योंकि यहाँ b प्लस सी बाई 2 है, तो इसलिए दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, देखिए चाहे हम भाग करें चाहे गुणा करें, लेकिन वह काम दोनों पक्षों में करें। LHS में भी RHS में तो कोई परेशानी नहीं होती है। तो हम यहाँ पर भाग करेंगे दोनों पक्षों में। b प्लस सी में जब भाग करेंगे तो यह आ जाएगा क्या? b प्लस सी बाई 2 और यह आ जाएगा 180 माइनस a और पूरे का बटा 2। तो यहाँ पर है b प्लस सी बाई 2 और a 180 में जब 2 से भाग करोगे क्या आएगा? 90 और a आएगा a बाई 2। अब हमको क्या लाना है? इधर लाना है साइन, तो बस वही आप साइन ले लीजिए। हम कहेंगे दोनों पक्षों में साइन लगाने पर या साइन निष्पत्ति लेने पर, चलिए तो a हो जाएगा साइन क्या? b प्लस सी बाई 2 बराबर साइन 90 माइनस a बाई 2। आ गया कि नहीं? चिल्ला के आ गया है।
आपके समझ में एकदम पहुंच गया होगा ये सवाल कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर, आप ही बताओगे क्या, कास थीटा। तो आ गया कास ए बाई 2। तो मिल चुका है साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर क्या, कास ए बाई 2। यही है प्रूफ, हम कह देंगे हेंस प्रूव्ड। यही तो हमको प्रूफ देना था। एक बार और, किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल होता है 180 अंश, इसलिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। b प्लस सी बराबर लाना है तो b प्लस सी को रोक लिए, उधर ले गए 180 माइनस a। दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, जब दोनों पक्षों में हम 2 से भाग दे देंगे तो b प्लस सी बाई 2, 180 माइनस a बाई 2, 180 में भाग देंगे तो होगा 90 और a बाई 2 कर लेंगे तो हो जाए केवल a बाई 2। a में भाग करेंगे तो दोनों पक्षों में साइन लगा दिए तो ये हो गया साइन b प्लस सी बाई 2, इधर साइन 90 माइनस a बाई 2। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा। यहाँ चाहे तो आप लिख लीजिए, चूँकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा, इसलिए साइन 90 माइनस ए बाई 2 बराबर है कास ए बाई 2। यही हमको प्रूफ चाहिए था। देखिए ऊपर वाला आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो चुका है। अब 7 में दिया है साइन 67 प्लस कास 75 को 0 और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। 0 से 45 के बीच में लाना है, 0 से 45 के बीच में लाना है किसको, से साइन 67 और कास 75 डिग्री को। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है क्या, साइन 67 डिग्री प्लस लिखा है कास 75 डिग्री, कास 75 डिग्री। ये कह रहे हैं इसको और इसको किसके बीच में लाना है, 0 डिग्री और 45 डिग्री, मतलब इसी के बीच में 0 और 45 डिग्री के बीच में लाना है। मतलब 0 से बड़ा रहे और 45 से छोटा रहे, ऐसा कोई एंगल बनाना है। तो वही हम फार्मूला यूज करेंगे 90 माइनस थीटा वाला। तो ये हो जाएगा साइन, देखिए 67 को लिखा जा सकता है 90 माइनस 23, 90 माइनस 23, और 75 को लिखा जा सकता है 90 माइनस 15। 90 में जब 15 जोड़ोगे तो बन जाए, 90 में से 15 घटाओगे तो बन जाएगा 75, और 90 में से जब 23 घटाओगे तो बन जाएगा 67। अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, और कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। बस यही इतना सा क्वेश्चन था। अब ये हो चुका है सॉल्व, यही आपका आंसर है। ये आंसर है। उम्मीद है एक्सरसाइज 8.3 बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाए होंगे। यदि आपको एक्सरसाइज समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल को यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल वाली बेल आइकन को दबा देंगे तो जैसे ही अगले एक्सरसाइज की वीडियो अपलोड होगी आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा। थैंक यू।